हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चकवी पंजाबी सलवार की कटिंग। और इसकी कटिंग कुछ अलग डिफरेंट तरीके से होती है जो नॉर्मल सलवार होती है उससे हमारी। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। अगर ये आपने सलवार सीखनी है तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। स्टिचिंग इसकी ऑलमोस्ट नॉर्मल सलवार की तरह ही होगी, लेकिन कटिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपने ज़रूरी है देखना। और सबसे पहले जो इसका फैब्रिक होता है हमें कितना चाहिए होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब भी हम इस सलवार को कट करते हैं। तो इसके लिए फैब्रिक आपने लेना है 3 मीटर। 3 मीटर से कम में बहुत मुश्किल हो जाती है ये सलवार करनी। अगर आपकी लेंथ 35 से कम है तो आप 2.25 में बना सकते हो। अगर 35 से ज़्यादा है, 36 की भी खींच खांच के हम बना सकते हैं 3 में। लेकिन अगर 37 और प्लस है तो फिर आपने ये सलवार आप नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपने 3 मीटर कपड़ा ही लेना होगा। तो कपड़ा मैंने बता दिया कितना लेना है। कपड़ा कोई भी हो, सभी की बन जाती है। बहुत अच्छा इसका लुक आता है, बनने के बाद अलग सी ही लुक इसकी दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा जो लड़कियां स्टेज पे डांस करती हैं, ज़्यादातर जिनका प्रोफेशन है वो वाली, तो वो ज़्यादातर यही सलवार डालते हैं। उनकी कुछ अलग ही लुक होती है सलवार की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके पल्ले। इनको हम पल्ले भी बोलते हैं, तख्ते भी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं इनको हम। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर रखा है। और इसकी जो मोरी है वो भी कुछ अलग से दे रखी है, कटवर वाली। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम कटिंग करते हैं कैसे हमने करनी है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने मोरी स्टार्ट करनी, तो आधा इंच में मार्जिन के लिए लूँगी इसका। और इसकी जो लेंथ है हमारी, पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ सलवार का। 36 की हमने सलवार तैयार करनी है। 5.5 की मोरी है इसकी। 3 ही मेजरमेंट हमारे होते हैं सलवार में। और 21 की है बेल्ट तैयार। तो ये मेजरमेंट मैंने बता दिए। 36 की सलवार तैयार है तो उसके लिए हमें 32 इंच इसके चाहिए होते हैं पल्ले। तो 32 इंच पे मैं ये कटिंग कर लूँगी। इस साइड से भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। आधा इंच जो ये वर्क दे रखा है उससे आधा इंच नीचे ले लेंगे। ये आधा इंच होगा हमारा सिलाई मार्जिन का। और यहाँ से मैं इसके पल्ले उतार लूँगी। सीधी सिलाई हमने, सीधी कटिंग यहाँ से हमने कर लेनी है इसकी। खड़ी सलवार हम कई बार बोल देते हैं, खड़ी सलवार और चकवी पंजाबी सलवार एक ही होती है। एक ही नहीं होती, उसमें बहुत फ़र्क होता है खड़ी सलवार में और चकवी पंजाबी सलवार में। ये मैं लूँगी इसका 13 इंच के पल्ले की चौड़ाई रखूँगी। तो जो वर्क है मेरा वो बीच में आना चाहिए, और ये है मेरा 11 इंच। तो 1-1 इंच और मैंने बढ़ाना होगा इसका दोनों साइड, तब ये मेरा 13 बन जाएगा। और ये मेरा 13 बन जाता है। तो इसको मैं इस तरह से उतार लूँगी। 13.5 यहाँ से मेरा बन रहा है। सिंपल सलवार की तरह जैसे हम नॉर्मल सलवारों के तख्ते निकालते हैं वैसे ही हमने इसके निकाल लेने हैं। और जो साइड में से कपड़ा बचा है वो हम यूज करेंगे बेल्ट में और मोरी में। ये कपड़ा भी हम उतार लेते हैं। और कढ़ाई वाली सलवारों में इतना कपड़ा हमारा नीचे से खराब जाता है। जहाँ से मैंने पल्ले निकाले हैं उसके साइड में से मेरा कपड़ा कम बचा है, बेल्ट के लिए नहीं निकल रहा। तो मोरी पे भी जैसे आपने देखा वर्क है, तो मुझे कपड़ा अच्छा चाहिए मोरी के लिए, तो मैं बेल्ट यहाँ से निकालूंगी इसकी। और उसके आगे से कलियों की कटिंग हम करेंगे। 7.5 की मैं बेल्ट उतार लूँगी यहाँ से। बेल्ट मेरी निकल गई है, तख्ते मेरे निकल गए हैं, यानी कि पल्ले। तो अब ये कपड़ा मेरे पास बचा है टोटल। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और इसमें से मैंने कलियाँ निकालनी है। और इसकी लेंथ है 37 इंच मेरी बची है, तो मैं पूरा ही लूँगी। अपने यहाँ से ध्यान से देखना है वीडियो को, यही डिफरेंस है चकवी पंजाबी सलवार और नॉर्मल सलवार में। तो इसको हम इस तरह से कट करेंगे बीच में से।
पूरे कपड़े को जितना भी है हमारे पास। यही मेन डिफरेंस इसमें होता है, इसकी कटिंग में यहाँ पे। और इस तरह से हम कोने को मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जो वो वाला कट है वो भी मैं इसका अलग कर लूँगी। यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है और स्किप मत करना वीडियो को इसको, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं जो समझ नहीं आती और फिर अधूरा ज्ञान तंग करता है। तो ये मेरी हो गई है अलग अलग से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से आसन निकालूंगी दोनों का। आसन मैंने इसका रखना है 8.5 इंच। तो एक आसन मेरा यहाँ से होगा, यहाँ से हम सीधा लेके 8.5 इंच आसन निकाल लेंगे। और इसी तरह ये वाला आसन भी हम निकाल लेंगे। ये दोनों हम ऐसे रखेंगे लंबाई में और इनको हमने मिला लेना है कलियों को एक साथ। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी रख के। देखो 4 कलियां मेरी ये हैं और इनके आसन भी मिला लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इक्वल रखेंगे। यहाँ से इसका भी मैंने आसन निकाल लिया। और अब उठाते हैं इसके पल्ले। अब आप कहोगे कि कलियों की लेंथ आपने बहुत ज़्यादा रख ली है, तो उसका एक रीज़न है। देखो ये मैंने लिए 13 इंच, मोरी मैंने रखनी है इसकी 5.5 इंच। थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखाऊंगी आपको। ये क्या है, पल्ले मैंने लिए 13, 6.5 आ रहा है। तो आधा इंच मेरा सिलाई मार्जिन का 6 बचा है, तो 1.5 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच लूँगी। इसके जो कलियाँ मेरी आएगी वो मोहरी में आनी चाहिए, तभी हमारी सलवार अच्छी बनती है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, या इसके ऊपर रख लो या फिर आप बिल्कुल पास में रख लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो इस तरह से हमारी मोरी बनके यहाँ से तैयार हो जाएगी। जो भी मैं आगे फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा वो मैं कट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से होगी कटिंग। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से आपका फैब्रिक ज़्यादा आ रहा है। देखो एक्स्ट्रा दिख रहा, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। यहाँ से यहाँ तक मेरे पल्ले आए हैं और ये फैब्रिक लगभग 2.5-3 इंच के करीब होगा, 3 इंच है। तो ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है और ये वाली कटिंग आपने इसमें ज़रूर कर लेनी है। डाउन जो हम करते हैं नॉर्मल सलवार में भी करते हैं। तो इस फैब्रिक को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम करेंगे इस तरह से। जो हमने आसन निकाला है उसके किनारे पर इंची टेप रखेंगे। जैसे हम धोती सलवार में कटिंग करते हैं इसकी वैसे ही हमने कटिंग करनी है। धोती सलवार में हम ऐसे ही बढ़ा के करते हैं कटिंग, तो ऐसी ही ये कटिंग हमारी रहेगी। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा था, कलियाँ हमने 37 की ली थी, 36 से कम आपने नहीं लेनी है। अगर एक्स्ट्रा है तो चल जाएगा। तो ये फैब्रिक मेरा वेस्ट है, ये मैंने कट कर लिया। और थोड़ी और इसकी हम कटिंग करेंगे सिपर पट्टी के साथ यहाँ से, क्योंकि अच्छी सलवार हमने तैयार करनी है, बहुत अच्छी जो हमारी बनके तैयार हो वो वाली।
तो इस तरह से आपने शिफर पट्टी के साथ थोड़ी सी और इसकी कटिंग दे देनी है यहाँ से। ये कपड़ा भी हमारा इक्वल हो जाएगा और शेप भी आ जाएगी अच्छी। जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपने ध्यान रखना है। इस सलवार में लुक बहुत अच्छा इसका आता है सलवार का। ये कपड़ा हमारा वेस्ट है। तो ये होगी इसकी कटिंग कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो और कटिंग हमें ज़रूर बताएं। अब इसकी मैं स्टिचिंग आपको बता देती हूँ। स्टिचिंग नॉर्मल रहेगी जैसे हम नॉर्मल सलवार की करते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने ये तख्ते जोड़ लेने हैं। बेल्ट ऐसे ही डालनी है जैसे नॉर्मल सलवार की डालते हैं। मोरी ऐसे ही बनानी है। ये कढ़ाई वाली सलवार है इसलिए मैंने इसके नीचे कट नहीं दिया, ऊपर कट दिया है। अगर आपकी बिना कढ़ाई की सलवार है जैसे प्लेन कपड़ा आता है तो आप ये कट इसका नीचे रख सकते हो। ये बात इसमें रहेगी क्योंकि मोरी पे वर्क है तो ये हमें लेना पड़ता है। फिर आपने इसकी मोरी इसी शेप में बनानी है जैसे ये कट आया ना हमारा। आप जो भी फोम लगा रहे हो या पेस्टिंग लगा रहे हो तो इसी शेप में आपने काटनी है और इसी शेप में आपने उसकी स्टिचिंग करनी है। तो झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी और बहुत अच्छी सलवार आपकी ये बनके तैयार हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।